नहीं सीख सकते क्या? तो जूम मीटिंग जरूर आइए दोस्तों। अब समय हो गया है, मैं चाहता हूँ कि आज 7:05 हो गया और सर के सम्मान के सभी लोग, जितने भी लोग हैं पार्टिसिपेशन किया, सभी लोग हैंड राइज करें सर के सम्मान के लिए। और कोई ऐसा न हो जो हैंड राइज नहीं कर पा रहा है, तो मैं बताना चाहूंगा नीचे से स्क्रीन को टच करिएगा। आप पहले होगा अनम्यूट वीडियो, तीसरे पार्टिसिपेट, चौथे पर चैट और उसके बाद होगा रिएक्शन का ऑप्शन। वहां पर टच करेंगे, हैंड राइज का ऑप्शन आएगा, बिल्कुल टच करिए हैंड राइज को, ताकि सर को लगे कि हाँ हमारे सम्मान के लिए आज सभी लोगों ने आंखें खोल करके बिल्कुल आप लोग देरी न करें। वाह, संख्या कैसे बढ़ रही है हैंड राइज, लग रहा होगा सर को कि वाह सभी लोग जग गए हैं, मतलब वाह एक्साइटेड है, गजब, वाह यार ग्रेट, वाह क्या बात। तो लग रहा है कि सभी लोगों ने हमारी बातों को लग रहा है सुन लिया है और सर के सम्मान के लिए क्या बढ़ते जा संख्या, गजब, मतलब संख्या वाह अभी बढ़ रहा है। चलिए बहुत अच्छा लग रहा है, आज सर को भी लग रहा हो कि हमारे सम्मान के लिए सभी लोग आज हमारे साथ खड़े हैं। कोई बात नहीं, और ऐसे ही बने रहिएगा, जमे रहिएगा लास्ट तक, क्योंकि एक भी चीज मिस करेगा और बिल्कुल सर का जैसा रहता है तो हम लोग एक ही चीज को मिस नहीं करते हैं। तो वैसे ही आज इसी तरह तो देखिएगा, अगर आंख नींद लग रही हो तो मुंह से धो लीजिएगा, पानी से मुंह धो लिए दोस्तों, और ना का सेशन कहीं मिस करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों, आप लोग के बड़े मान और सम्मान के साथ बनाना चाहेंगे हमारे गुरु और क्रिएटिंग के कहा जाए तो फाउंडर और केजीएन टीम के सर्च इंजन, बंगाल से उनका यात्रा। और आइए मिस्टर रवि पात्रा सर, प्लीज कमांड। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर, रत्नेश सर। और वास्तव में बहुत जबरदस्त तरीके से आप होस्टिंग करते हैं और मैं एक बार तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा हम सभी को इतनी वार्म वेलकम देने के लिए। और साथियों नमस्कार पुनः वंस अगेन, मैं रवि पात्रा आप सभी को स्वागत करता हूं आज की इस मॉर्निंग वेबिनार में। ये कमाल का सेशन होने वाला है सर, और बहुत सारे ऐसे क्लियरिटीज है जो हम सबको मिला है। लाडो सर की हमारी कम्युनिटी की क्वेश्चन थी और लाडो सर का जवाब था। और जब भी कोई भी कभी इवेंट होता है, कोई मीटिंग होती है और उसमें बहुत सारी चीजें जो हमें क्लियरिटी मिलती है डियर, तो आप आज अपनी पूरी टीम को इनवाइट कर लीजिए, ना केवल डाउनलाइन, आप अपने अपलाइन को भी इनवाइट कर लीजिए कॉल करके। और सेशन में क्योंकि नॉलेज होना बहुत जरूरी है, जैसे सर बता ही रहा था कि सर ये जो बिजनेस है ना, ये डेली अपडेटेड रहने का बिजनेस है। और जो लोग आज बढ़िया पैसा वही लोग कमाया सर इस बिजनेस से, जो लोग ट्रेडिंग मीटिंग का पार्ट बना रहा। नहीं तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जिनको तो मालूम भी नहीं है सर, और हो सकता है कि उसकी बहुत सारे फाइनेंशियली लॉस करवा चुका है। तो चलिए डियर्स, तो ज्यादा समय ना गवाते हुए मैं सीधा चलता हूँ। 17 ऐसे क्वेश्चंस है जिसकी जवाब लाडो सर ने दिया है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि आज सारे के सारे क्वेश्चन रिजॉल्व हो पाएगी, मतलब सारे क्वेश्चन डिस्कशन हो पाएगी। एक साथ में बहुत सारे क्वेश्चंस ले लेना भी ठीक नहीं है, शायद आप समझ नहीं पाएंगे। तो मैं जितना क्वेश्चंस ले सकता हूँ, कवर कर सकता हूँ, आज मैं कोशिश करूंगा कि आपको वो सारे क्वेश्चंस की जवाब दिया जा सके। उनमें से बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे कि वेस्टिंग क्या है, होल्ड एमएफएस क्या है, कैसे काम करेगा, बहुत सारी चीजें आने वाले दिनों में, टेक्टाइल कैसे होंगे, मेटावर्स कैसे काम करेंगे, रॉयल्टी प्रोग्राम्स कैसे होंगे, तो ये सारी चीजों की जानकारी आपको मिलने वाली है। बिटफोर्स क्या है, इसकी यूजेस क्या है, ऐसे बहुत मेनी मोर क्वेश्चंस। तो आप बिल्कुल लेट न करिएगा। तो 7:08 हो चुका है और मैं चलता हूँ उस सेशन की ओर। अच्छा, कितना लोग एक्साइटेड है सर आज के सेशन को लेकर, एक बार हैंड रेज करिएगा सर।
ताकि मुझे समझ तो आए कि हाँ इतना लोग मुझे सुन रहा है। कि मुझे मालूम है बहुत सारे लोग मॉर्निंग में बिस्तर में लेटे पड़े हैं और सेशन का पार्ट बन गया अपलाइन को धोखे देने के लिए। उनको लगता है कि अपलाइन को हम धोखा दे रहे हैं, लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं होता है। वो धोखा अपने आप को ही देता है, लेकिन उनको लगता है कि मैं अपलाइन को दे रहा हूँ कि सर हाँ आ गया। चलिए सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर आप सभी को, शुक्रिया सर। रत्नेश सर एक बार चेक करिएगा सर, मेरा आवाज क्लियर है और मेरी जो स्क्रीन है वो विजिबल हो रही है सर? जी सर, कंटिन्यू। शुक्रिया, थैंक यू सर, थैंक यू डियर्स, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा सर, देख सकते हैं द क्वेश्चन फ्रॉम लीडर्स एंड आंसर फ्रॉम लाडो व्हिच टुक प्लेस इन ऑन 17 जून इन इवेंट इन दुबई। तो दुबई में जो बड़े आसान शब्दों में इसको समझेंगे सर, एक एक शब्द को समझने जाएंगे तो बोरिंग भी होता है और कई बार लोगों को समझ भी नहीं आता है। तो 17 क्वेश्चंस था जो सारे लीडर्स के माध्यम से उस इवेंट में किया गया है, जैसे कि आप सबको मालूम है। उसमें बहुत सारी क्लियरिटी आई, लोगों को विजन मिला और लाडो सर के जो विजन है ना सर, बहुत विजनरी व्यक्ति है सर। हाँ, नो डाउट इस सिस्टम में वही लोग ज्यादा पैसा कमाया, मैं जितने बीते 17-18 महीने की जर्नी में, जिसने बिलीफ के साथ दिल लगाया सिस्टम में, दिमाग नहीं। क्योंकि जिसने दिमाग लगाया ना वो बहुत पीछे रह गया। पता है क्यों? क्योंकि हमारी उतनी समझ नहीं है। ये जो इकोसिस्टम है सर, देखिए मैं कई बार रंजन सर से भी हमारी बात होती है, मेरे दिल से कुछ बातें हैं कि सर मेटाफोर्स में जो सिस्टम आता है, जो प्रोग्रामिंग आता है, जो मैट्रिक्स आता है, जो नेटवर्क मार्केटिंग के तौर तरीके आते हैं, इसमें कमेंट करने लायक एक भी आइडिया रवि पात्रा का नहीं होता है या रंजन यादव के नहीं होते। हो सकता है कि हमने 8 साल 9 साल इंडस्ट्री को समय दिए हैं। पता है क्यों? क्योंकि सर ये जो चीजें होती है ना सर, ये बहुत कमाल की है। मतलब जहां से हमारी सोचना बंद हो जाता है, जहां से हमारे रास्ते बंद हो जाते हैं, वहां से लाडो सर की सोचना शुरू होता है। वो बहुत एक्सपीरियंस है सर। और इसलिए कई बार जब चीजें हमारी समझ से बाहर हो जाता है, हमें लगता है कि ये सही नहीं है, ये गलत है, क्योंकि इसका कुछ हम लोगों ने एसएफसी में भी लोगों को लगा ये कैसा है, किसी को टीआर में लगा ये कैसा है, किसी को जब ज्यादातर फोर्स कॉइन आई तो लोगों को लगा कि भाई फोर्स कॉइन है, लाइबिलिटीज है, क्या हो जाएगा, भाग जाएगी। बहुत सारे लोगों ने काम भी नहीं किया। इवन ये पूरी बैनर, ये क्रेजियन बैनर भी काम नहीं किया शुरू के 4 महीने। पहले दिन तो आ गए, लेकिन 4-6 महीना रिलैक्स किया, थोड़ा वेट किया, वॉच किया, और उसकी खामियाजा आज भी भुगतते हैं। आज एक लीडर के पास 10-10 हजार 20-20 हजार कॉइन हो सकते थे क्रेजियन में, छोटे छोटे लीडर्स के भी, लेकिन नहीं हो पाए। तो सर ये जो सिस्टम है ना, ये दिल लगाने की सिस्टम है, दिमाग लगाने के लिए लाडो सर बैठे हुए हैं। कोई टेंशन नहीं है, अब दिल से वर्क करिए, मेहनत करिए। लाडो सर की दिया हुआ हर एक चीजें वो अच्छे होते हैं, बेटर होते हैं और प्रॉफिटेबल होता है, इतना विश्वास लेके चलिए। आज की सेशन है, ये सारी चीजें आपकी रिजॉल्व हो जाएंगी। वो सारी चीजें मैं ये सब क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इतना आप माइंड सेट कर लीजिए, लाडो सर कुछ भी चीजें ला रहे हैं, बस ये टाइम है क्योंकि सर उसे आप ग्रैब कर लीजिए। जिसने ना नुकुर पूछताछ ऐसा चीजें सोच समझ किया है, खत्म हो गया। सब लोग, चाहे वो एसएफसी के टाइम में देखिए, लोगों ने 12 लेवल गए फटाक से। आज फ्री में जिन लोगों ने 12 लेवल पे गए, ये समझना बहुत जरूरी है, जिन लोगों ने 12 लेवल गए, आज कम से कम उसके पास 2 सुपरवाइजर हो गए सर। आज क्या वैल्यू है सर? एक एक्टिवेटर बनाने के लिए अगर 18 लाख कीमत है, आप सोचिए 2 सुपरवाइजर का क्या प्राइस वैल्यू हो सकता है सर। वैसे तो वो 10-12 लाख तो कम से कम इसका रेट है ही है। कम से कम अभी अगर आंख बंद करके लगा दे तो 10-10.5 लाख में तो एक सुपरवाइजर यूं बिक जाएगी। तो सर अगर सुपरवाइजर उनके पास पहुंच गया है, सिर्फ 12 लेवल लेने से, चाहे वो टीम बनाया नहीं बनाया, कुछ भी किया, वो अलग मैटर है, तो 20 लाख तो वैसे वो कमा गया। और हर महीने बैठे बैठे छाप रहा है पैसे, 6-6 मिलियन एक महीने में डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है। तो लोगों ने वहां पे भी, कुछ लोगों ने दिल लगाया, कुछ लोगों ने दिमाग लगाए। जिसकी दिमाग लगाई तो उसकी तो कहानी कल्याण हो गया सर। आज बहुत बड़े बड़े लीडर्स को देखिएगा, आपके ग्रुप में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके सिंगल टीम भी नहीं होंगे, लेकिन उन्होंने दिल से काम किया और आज बहुत बड़ा रिटर्न ले रहे हैं।
शुरू में फोर्स कॉइन आई, लोगों ने दिमाग लगाए, अरे तो लाइबिलिटीज है, ऐसा है, हेन है, तेन है, लेकिन कुछ लोगों ने फोर्स कॉइन को जम के काम किया, आंख बंद करके काम किया कि भाई ये क्रिप्टो की मेन फंडामेंटल चीज है, जो अपना नेटिव टोकन, क्योंकि ये सब पहले से लोगों को मालूम था। जिनको मालूम नहीं था, आज देखिए जिन लोगों ने फोर्स कॉइन में कमाए, भले टीम बनाए चाहे नहीं बनाए, आज करोड़ रुपए कमा रहे हैं यार। बात समझ में आ रही है सर? तो ये सिस्टम बड़े कमाल के हैं। लाडो सर का दिया हुआ हर एक चीजें टाइम से ग्रैब कर लीजिए, क्योंकि समझ तब आती है, पता है सर, जब चीजें अपॉर्चुनिटी खत्म हो जाती है। मौके ये हमेशा आप भी शायद कहानी सुनते होंगे कि सर मौके ना पीछे से गंजे होते हैं। ठीक है, हर अपॉर्चुनिटी जाने के बाद आज देखिए वो ग्रैप नहीं कर सकते, आज एसएफसी का मौके ग्रैप नहीं कर सकते, आज फोर्स कॉइन के मौके ग्रैप नहीं कर सकते। अफसोस कर सकता है, ये बात है। आप चाहे फोर्स कॉइन को लेके, एसएफसी को लेके, एसएफसी 2 को लेकर के अफसोस कर सकते हैं। अभी टीआर की मौका है, अभी लोग ग्रैप नहीं कर रहे हैं, सवाल कर रहे हैं, क्वेश्चन लगा रहे हैं, कब देगा, इतना दिन हो गया, शायद नहीं देगा, पेन है, बहुत सारे लोगों के, सबके नहीं, लेकिन कुछ लोगों के सवाल होंगे। कुछ लोग बोल देते, कुछ लोग नहीं बोलते, लेकिन ये मौके चले जाएंगे, तब पीछे से अरे यार काश कर लिया होता है। जैसे आज कह रहे हैं ना सर, एसएफसी में काश कर लगा रहे हैं, फोर्स कॉइन में काश लगा रहे हैं। हाँ, मैं तो डेली पछताता हूँ, शायद हमारी क्रिएशन के सारे लीडर पछताता है कि काश और थोड़ा ज्यादा मेहनत कर लेता, साथ थोड़ा और इन्वेस्ट कर दिए होते। ये तो अफसोस पूरी जिंदगी भर रहेगा सर। तो ये सिस्टम जो है ना, ये दिल लगाने की सिस्टम है। दिमाग तो हमारे वहां तक पहुंचता ही नहीं है जहां लाडो का है। तो उनको लाडो सर की सिस्टम में सलाह दे पाना, यार ये सिस्टम ऐसा नहीं ऐसा हो जाना, ये तो सवाल ही नहीं पैदा होता है सर। क्योंकि जो लाडो सर की जो प्रोजेक्ट है ना, वो दौर बदल रहे हैं सर। जब सब लोग सेंट्रलाइज सिस्टम में काम कर रहे थे, लाडो सर ने डिसेंट्रलाइज इंट्रोड्यूस किया, एक नए तरीके के मैट्रिक्स लाए, जहां पे लोग 20% की डिस्ट्रीब्यूशन दे रहे थे, पूरी कंपनी 20-30% में ही घूम रहे थे। लाडो सर ने 100% सिस्टम दे करके सालों साल कंपनी चलाया। आज फोर्साच में इतने सारे लोगों ने करोड़पति बने हैं सर, इतने सालों से सिस्टम को चला रहे हैं, एक भी मीटिंग नहीं किया, लेकिन मेटाफोर्स आए, देखिए लाडो सर कितना खुल के काम कर रहे हैं। सोचिए सर, दिल लगाने का सिस्टम है, दिमाग बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि दिमाग वहां तक पहुंचेगा नहीं जहां तक हम देना चाहते हैं। हमारी समझ नहीं है सर उस सिस्टम का। हम मेटाफोर्स के बारे में क्या जानते हैं, हम मेटावर्स के बारे में क्या जानते हैं, हमें क्या आइडिया है, बिटफोर्स माइनिंग क्या है, क्रिप्टो का एबीसीडी भी नहीं मालूम सर। तो यही कारण है, इस वजह से कई बार हमें वो अच्छी चीजें ना समझ बड़ी देर से आती, और इसकी खामियाजा हम सबको भुगतना पड़ता है। तो आइए डियर्स, तो आप मतलब इतने सारे बातें मैं इसलिए बताया ना सर, ताकि आपकी माइंड सेट रेडी हो जाए इस सेशन को बढ़िया से सुनने के लिए। और वास्तव में कितना लोग एग्री करते हैं सर हमारी बातों से? मुझे लगता है कि यार ऑलमोस्ट लोग, जो लोग डेली ट्रेनिंग का पार्ट बनते हैं और कुछ दिनों से इस मेटाफोर्स को देख रहा होगा, वो सब लोग एग्री करेंगे, जी सर बिल्कुल। एक भी ऐसी आइडिया नहीं होगा जो आप लाडो सर को दे सकते हैं। किसी के पास है तो बताइए सर, किसी प्रोग्राम को लेके। नहीं है, नहीं है, ऐसे ऐसे इनोवेशन है सर, मार्केट इसको कॉपी करता है। आज मार्केट में ऐसे मेटाफोर्स के जैसे बहुत सारे प्लान मिलेंगे सर, बहुत सारे अलग अलग नाम से लोग प्रोग्राम्स लेके आ रहे हैं। कई बार लोग खराब भी हो रही है, लोगों को बुरा प्रभाव भी पड़ रहा है, लेकिन सर लाडो सर की जो प्रोग्राम है, जो प्रोजेक्ट है ना सर, वो हमको कम से कम 8 से 10 साल एडवांस लेके चल रहा है। मतलब 10 साल के बाद, 5 साल के बाद जो सिस्टम कंपनियां करने वाला है ना, वो चीजें लाडो सर क्रिएटिविटी करके, अरे ये फास्ट मूवर है मार्केट का, डिसेंट्रलाइज फास्ट मूवर है। मेटावर्स बहुत जबरदस्त तरीके से यार, अजीबो तरीके से रॉयल्टी देता है, अजीबो गरीब प्रोग्राम है, अजीबो गरीब चीजें हैं यार। कई बार तो खुद को यकीन नहीं होता है, अरे क्या कमाल की सोचता है बंदा यार। दुबले पतले है, आड़े टेढ़े है, लेकिन यार बंदा सोचता क्या है यार। मैं तो कई बार खुद सोचता हूँ, क्या सोचता है, क्या क्या आइडिया है यार, ऐसे तो हमने कभी नहीं सोचा था। तो यही चीजें हैं कि हमारी सोच और समझ वहां तक नहीं है जहां लाडो सर सोच रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, वो 17 क्वेश्चन में कुछ क्वेश्चन को कवर करने की कोशिश करते हैं जितना आज किया जा सके। सबसे पहले क्वेश्चन, कैन वी एक्सपेक्ट चेंज इन टेक्टाइल गेम एफ फंक्शन? फॉर एग्जाम्पल, विल द वैल्यू ऑफ करेंट लेवल इंक्रीज? विल दीज वी कैन ए चेंज इन प्रॉफिटेबिलिटी? लोगों की क्वेश्चन था, क्या सर टेक्टाइल प्रोग्राम में कोई चेंजेस आने वाला है, कोई वैल्यूज में कोई इंक्रीमेंट होने वाला है, रेट बढ़ने घटने वाला है, ये सारी चीजें।
तो आंसर देखिए, यस देयर विल बी फंडामेंटल चेंज एंड ए रिजल्ट गेमिफिकेशन विल बी ए नो चेंज। मतलब ऐसा नहीं होगा कि सर 12 स्लॉट है 14 स्लॉट हो जाएगा, गेमिफिकेशन की प्रॉब्लम हो जाएगी, मैट्रिक्स की बदलाव हो जाएगा, आप दो इधर से रिसाइकल होता था तो उधर से रिसाइकल हो जाए, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। ठीक है, तो इसमें तो नहीं हो बना है, लेकिन ये चीजें हैं आज जिस तरह से चीजें हैं, इसकी जो पेमेंट एल्गोरिदम है, यानी कि आज डाई में काम हो रहा है, कल के डेट में फोर्सक्वेन में काम होगा, ये नाउ डाउ वर्ल्ड के साथ कनेक्टेड हो जाएगी, ये सारी चीजें हो सकता है। देखिए जैसे कि कह रहे हैं कि देयर विल बी फंडामेंटल चेंज एज ए रिजल्ट द गेमिफिकेशन, देयर विल बी नो चेंजेस इन द एल्गोरिदम और ऑपरेशन of the tactile matrix, but as a part of GameF matrix turn out to be only fragment of the algorithm and will look different in a interface product will look a similar united verse। तो क्या होगा सर, ये आगे चल के यूनाइटेड वर्स की प्रोग्राम के जैसा ये हो जाएगा। इसमें where in the node of मेटावर्स के साथ ही कनेक्ट हो जाएंगे और बहुत सारी प्रोडक्ट्स इसमें लॉन्च हो जाएंगी टेक्टाइल गुड्स के रूप में। वो नाउ डाउ वर्ल्ड में यूज होने वाला बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स होंगे जिसमें गेमिफिकेशन में, गेम खेलने में, अलग अलग एक्टिविटीज करने में हम यहाँ पे कर सकते हैं। एनर्जी पार्टिसिपेंट आर इंटीग्रेटेड रिसोर्सेस नाउ डाउ, आपको आने वाले दिनों में, अभी टेक्टाइल से आपको सर कोई एनर्जी नहीं मिलता है एनईएफटी पंप करने का, आने वाले दिनों में आपको क्या मिलेगी सर, एनर्जी भी मिलेगा टेक्टाइल अलग अलग प्रोग्राम से। अभी सर एनर्जी कहाँ से मिलती है, सिर्फ यूनाइटेड वर्स प्रोग्राम से, लेकिन जैसे ही टेक्टाइल गुड्स के रूप में ये लॉन्चिंग होगी तो आपको क्या होगा सर, ये चीजें एनर्जी भी यहाँ पे मिलेगा। जस्ट एज ए इलेक्ट्रिकल अप्लाइज डू इट द रियल वर्ल्ड ऑल्सो, यू कैन आइदर यूज दिस एनर्जी पार्टिसिपेंट योर सेल्फ और सेल देम फ्रीली। देयर कैन ए टोकनाइज बाय द डिस्पोटिंग देम दिस मेटावर्स टोकन ऑपरेटेड द बिटफोर्स ब्लॉकचेन, दे लाइकली बिटफोर्स कैन बी ट्रांसफर्ड द रेगुलर। तो यहाँ पे ये सारी चीजें बिटफोर्स के ऊपर रखा गया है। तो ये चीजें हैं सर। टेक्टाइल को लेकर लोगों का सवाल था कि आने वाले दिनों में टेक्टाइल्स कैसे होने वाला है, यहाँ पे कोई बदलाव हो जाएगा, 12 लेवल 14 तो नहीं हो जाएंगे, 14 से 20 तो नहीं हो जाएंगे, मैकेनिज्म बदल तो नहीं जाएंगे, ऐसा नहीं है। आपको मालूम है कि सर डिसेंट्रलाइज सिस्टम में ये सारी चीजें की जो टेंशन होती है वो नहीं रहती है, और इस वजह से ये चीजें बहुत अच्छा है। और जो कुल मिलाकर के जो मोटी मोटी हिस्सा मैंने आपको बताया सरल शब्दों में, वो चीजें आपको मैंने क्लियर किया। तो आने वाले दिनों की जो टेक्टाइल्स होंगे, टेक्टाइल गुड्स के रूप में देखा जाएगा। जो पे आउट सिस्टम है आज टाइम में आता है, आने वाले दिनों में वो फोर्सक्वेन में कन्वर्ट होंगे। एंटायर सिस्टम पूरी फोर्सक्वेन में चलने वाला है, और जो हमारा टेक्टाइल और टेक्टाइल गुड्स होंगे ना, वो क्या होगी सर, वो नाउ डाउ वर्ल्ड के साथ हो जाएंगे। तो ये बहुत बड़ी चीजें हैं सर, और जिसमें हम सबको बहुत तैयारी करके चलना चाहिए, और एडवांस में ये सारी चीजें जो नॉलेज लेके चलना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो आज की डेट में करंट सिनारियो है, बहुत करंट चीजें हैं। सिनारियो क्या है सर? द क्वेश्चन इज द नेक्स्ट क्वेश्चन अबाउट द वेस्टिंग टैरिफ। प्लीज टेल अस व्हाट बेनिफिट विल यूजर हु हैव चूजन द 4 and 5 year टैरिफ प्लान। क्या है ये वेस्टिंग प्लान, और वेस्टिंग से क्या फायदे होंगे जिन लोगों ने 4 और 5 साल के लिए इस टैरिफ को चूज किया है। इतना समझ लीजिए सर, 4 और 5 साल के लिए जिस लोगों ने भी चूज किया ना सर, उनके तो दोनों हाथ में लड्डू है, और जितना प्रॉफिट वो कमा जाएंगे, मतलब एक्स्ट्रा, उतनी प्रॉफिट तो जिन लोगों ने 1 साल 2 साल और 2 महीने का किया ना, 2 महीने वाले तो मैं बुड़बक मानता हूँ, चलिए आज भी है, क्योंकि सर क्रिप्टो में जब लोगों के पास नॉलेज नहीं होता, क्योंकि मुझे पता है कि सर अगर 10,000 बिटकॉइन दे करके अगर 1 पिज्जा 2 पिज्जा अगर खरीदा जा सकता है तो सब कुछ पॉसिबल है क्रिप्टो इंडस्ट्री में, जब तक लेकिन बाद में हाई होता है तो जाहिर सी बात है, लोगों ने फोर्सक्वेन शुरू में ग्रैप नहीं किया, आज हाई हो रहा है। आज कुछ लोगों ने 2 महीने का टैरिफ चूज करके कटवा लिया है, और मुझे लगता है कि सर जितनी प्रॉफिट रवि पात्रा को 5 सालों में एक्स्ट्रा कोई मिल जाएगा ना सर, उतना प्रॉफिट तो 2 महीने में चूज करने वाले लोग पूरी पोर्टफोलियो से नहीं मिल पाएगा सर। इतना ये छोटा सा मैसेज है मेरे तरफ से, इतना समझ लीजिए। आइए सर इसको थोड़ी सी स्टेपली और बड़ी सिंपल तरीके से समझने की कोशिश करता है। क्वेश्चन क्या है भाई, 4 साल 5 साल जो वेस्टिंग चूज किया है उनका क्या बेनिफिट होने वाला है। हालांकि आप सबको मालूम है कि क्या बेनिफिट होने वाला है। आंसर देखिए, देयर आर ए इम्प्रेस बाय द ट्रेंड दैट मोस्ट यूजर
प्रेफर द स्टे ऑन 3 years प्लान और चूज ये 5 year प्लान्स। लाडो सर कह रहे हैं कि भाई मैं बहुत इंप्रेस हूँ, बहुत खुश हूँ कि यहाँ पे एक ट्रेंड चला। क्या है कि ज्यादातर लोग या तो 5 साल आया या तो 3 साल गया, क्योंकि आप अगर पूरी टैरिफ प्लान को अगर अच्छा से देखेंगे, सबसे ज्यादा कॉइन 5 सालों में गया और उसके बाद सबसे ज्यादा कॉइन अगर कहीं है तो 3 साल के लिए। या तो लोगों ने अपना कॉइन नहीं कटवाया और उसके बाद कुछ लोगों ने 2 महीने का कटवाया, कुछ लोगों ने 1 साल के लिए लिया, कुछ लोगों ने 2 साल के लिए गए और कुछ लोगों ने लगभग 1-1.5-2 करोड़ कॉइन 4 साल के लिए भी गया। तो लाडो सर ये कह रहे हैं कि भाई या तो लोगों ने 3 साल की प्लान चूज किया, क्योंकि कुछ लोगों ने जो हरकत नहीं किया था, कुछ भी चूज नहीं किया, वो 3 साल के लिए चले गए, और कुछ लोगों ने ये चीजें किया है 5 साल के लिए। फॉर यूजर हु चूज प्लान 4 या 5 years, एडिशनल रिवार्ड आर इंटेंड फ्रॉम द पूल which is from our user who choose 1, 2 as well as the 2 months। तो आप सबको मालूम है कि उन लोगों की जो कॉइन काटी गई थी, जिन्होंने 1 साल काटा था उसका 30%, जिसने 2 साल किया था उसका 15% और जिसने 2 महीने का किया था उसका 50% कॉइन। मतलब जिसके पास 1000 कॉइन थे, 500 इनको रिलीज होने वाला है 2 महीने में और 500 कटवा करके पूल में भेज दिया। तो इन एडिशनली क्या करने वाला है ये जो पुल है, और आप सबको मालूम है कि वेस्टिंग लॉन्च हो चुका है और डेली बेसिस पे हम सबको रेगुलरली अपने अपनी पोर्टफोलियो के हिसाब से कॉइन आने वाला है। और सर मैं आप सबकी जानकारी के लिए बता दूं, आप अपना ना डेली बेसिस पे स्क्रीनशॉट लेके रखिए, आप सबको पता चल जाएगा कि कितनी कॉइन आपको एक्स्ट्रा मिलने वाली है। जैसे कि मुझे लगभग 5 कॉइन एक्स्ट्रा आ रही है, मतलब डेली आ रही है मेरी पोर्टफोलियो के हिसाब से। लगभग 9-9.5 हजार के कॉइन, करीब 9,000 समथिंग कॉइन हमें आने वाली है 5 साल में, इंटर पीरियड में। आप भी अपनी पोर्टफोलियो के हिसाब से डेली स्क्रीनशॉट लेके रखिए, क्योंकि डेली कॉइन रिलीज होता है, डेली पोर्शन आपका। हाँ, लोगों ने बहुत गुमराह किया, लोगों ने बहुत ये चीजें किया, लोगों ने बहुत नेगेटिव सवाल किए, लेकिन लोगों को मालूम नहीं था, क्योंकि सर लोगों को लगा जब ये लॉन्चिंग हुई वेस्टिंग की तो लोगों ने बहुत नेगेटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करने की कोशिश की। अरे कॉइन तो रिलीज नहीं होंगे, ये बेकार हो गया, लाडो सर तो खत्म कर दिया, जख्म कर दिया, हमारा चीजें क्यों होल्डिंग कर दिया। तो हालांकि अभी लोगों को क्वेश्चन रिजॉल्व हो गया कुछ लोगों की। अगर सर 5 साल के बाद एक बार कॉइन रिलीज हो सबका कॉइन, तो अभी क्या सिस्टम, कैसे ट्रेडिंग कैसे चलेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता था। लेकिन लोगों को आइडिया नहीं था, लोगों को इंफॉर्मेशन की कमी थी। एक्चुअली मैं बोल रहा हूँ ना सर, इस सिस्टम में कोई भी ऐसी आइडिया है शायद हमें नहीं मालूम था, हम सब के लिए नया है। और एक्चुअली सर हमारा सिस्टम ही यूनिक है, जो भी करता है, जैसा भी करता है, क्या करता है यार, बिल्कुल नया करता है, बड़ा नया इनोवेटिव करता है। और इसीलिए कई बार हम लोगों को समझ नहीं आती तो है। क्या एसएफसी समझ नहीं आया, क्या फोर्स कॉइन की फ्यूचर समझ नहीं आया, क्या सर हमें बाकी अलग अलग प्रोग्राम में समझ नहीं आई, कुछ लोगों ने देर से जुड़ा, मेटाफोर्स को इग्नोर किया, क्या उनको आज अफसोस नहीं है, सब है। लेकिन आता तो है, लेकिन थोड़ा लेट से आता है, क्योंकि चीजें बहुत इनोवेटिव है। तो सर डेली पोर्शन आप काउंट कर लीजिए। अगर मैं जैसे देख पा रहा हूं मेरी पोर्टफोलियो के हिसाब से लगभग 250 से 300 कॉइन मुझे एक्स्ट्रा मिल रहा है सर। तो आप हिसाब कर लीजिए सर, 5 कॉइन अगर कैसे हिसाब लगाएंगे सर, आपने जो भी प्लान को चूज किया है। चलिए सर, आपको खुशी होगी जान के, चलो वो कैलकुलेशन थोड़ा बता देता है। ये तो अभी प्रॉफिट है, आने वाले दिनों की प्रॉफिट भी समझते हैं, एडिशनल क्या क्या बेनिफिट होने वाला है। अभी की जो प्रॉफिट है जो आपके पूल से आ रही है, कैसे आ रही है सर, आप मान लीजिए सर डेली बेसिस पे आपकी अगर 5 कॉइन आ रही है, होगे मुझे जो आ रही है मैं आपके हिसाब से बता रहा हूँ। आप सर ये 365 दिन हमें आने वाला है सर। अब 5 कॉइन इंटू 365 दिन जो भी है 1400-1500 जो भी होगा। अब ये 1500 कॉइन सर 5 साल तक आएगा, इंटू 5 कर दीजिए तो क्या होगा, 15 कॉइन को 5 से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे, इतनी टोटल आपको 5 साल में प्रॉफिट होगा। तो आपने वेस्टिंग, देखिए आपकी प्रॉफिट हिसाब हो जाएगा, आपने वेस्टिंग टैरिफ में कितनी कॉइन आपको होल्ड किया था और 5 साल में टोटल कितना कॉइन आ रहा है आपको, तो इससे आपको माइनस कर देना है और आपको पता चल जाएगा कि भाई मुझे कितनी कॉइन आई है। बात समझ में आ रही है सर? तो ये सिंपली लोग जोका है। देखिए सबको, जिन लोगों ने 4 और 5 साल के लिए किया है तो उनको तो रेगुलर बेसिस पे, डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ कॉइन रिलीज हो रहा है। हालांकि इसमें कई बार चर्चा हो चुका है
तो आपको कितना कॉइन मिलता है। मैं आपको बोल रहा हूं ना सर, जिन लोगों ने 1 साल 2 साल या खास करके 2 महीने में जितना कॉइन कटवा चुके हैं, हमें जितना एक्स्ट्रा मिल जाएगी ना प्रॉफिट के रूप में, वो उसकी पूरी पोर्टफोलियो, भले उसके पास 10,000 भी था, वो उसकी पूरी पोर्टफोलियो ना हमारे साथ कंपीट नहीं कर पाएंगे। तो सर मार्केट में ऐसे भी लोग हैं जिनको मतलब पेशेंस नाम का चीजें नहीं है, जिनको जल्दी चाहिए, जिनको समझ नहीं है, जिनको कोई आइडियाज नहीं है, जिनको चीजें नहीं है, जो हवा हवाई और सुना सुनाई बातों में काम करते हैं, जो ट्रेनिंग। आज कौन लोग हैं जो 2 महीने के टैरिफ चूज किए होंगे, जो ट्रेनिंग मीटिंग का पार्ट नहीं बनते होंगे। सिंपल। आज भी कुछ लोग इस प्रॉफिट समझने के बाद, मुझे पता है सर इस ग्रुप में बहुत सारे ऐसे लोग कहेंगे जो बोलेंगे सर 3 साल में रह गया होगा, लेकिन आज ये पूरी प्रोग्राम पूरी अपडेट समझने के बाद उनको लगेगा सर और नहीं मौका मिलेगा, हम तो सर 4 साल के लिए चले जाएंगे सर, तो 5 साल के लिए। लेकिन अफसोस है ये पहले बंद होता है, फिर इसकी फ्यूचर समझ आता है। आज अगर कोई माथा भी पटक ले तो वो टैरिफ नया से वो चूज कर ही नहीं सकता है सर, वो प्रॉफिट ले नहीं सकता है सर। आप जरा कैलकुलेशन करके देखिएगा अपने पोर्टफोलियो के हिसाब से, जितनी आपकी डेली बेसिस पे कॉइन रिलीज हो रहा है, अगर आपने 5 साल के लिए किया है तो 5 साल का पूरा आप कैलकुलेशन कीजिए, आपकी डेली जितना कॉइन हो रहा है उसे 365 से गुना मारिए और 1 साल का इतना कॉइन रिलीज होगा। ऐसे अगर 5 साल के लिए होगा तो इंटू 5 कर दीजिए, तो आपकी कितनी होल्डिंग है और आज कितना 5 साल तक ऐसे डेली बेसिस पे, क्योंकि डेली मिलेगा पूरा 5 साल तक, तो पूरी हिसाब किताब क्लियर हो जाएगी कि भाई मुझे कितना मिल रहा है। 150 जिसको भी कॉइन है, किसी का 10, किसी का 20, किसी का 50, किसी का 100, किसी का 1000, पोर्टफोलियो के हिसाब से। ऐसे ऐसे लोग हैं जिनको 1000 कॉइन भी ज्यादा मिलने वाला, 2-2 हजार कॉइन ज्यादा मिलने वाला है। तो ये सारी चीजें हैं सर। 1000-2000 कॉइन अगर आने वाले 5 सालों में अगर ये कॉइन के अगर लाख रुपए भी जाता है तो आप जरा सोचिए सर, करोड़ों की प्रॉफिट आपने कमा गया। आपको क्या लगता है जो आज 2 महीने में 10,000 कॉइन पोर्टफोलियो कटवा करके निकल गए, 5,000 कॉइन के भी अगर बेच के निकलेंगे तो क्या लगता है हमारी वो 500 कॉइन के साथ कंपीट कर पाएंगे? नहीं सर, नहीं कर पाएंगे सर। तो इसीलिए हम बता रहे हैं सर, जितनी एक्स्ट्रा बेनिफिट हमें मिल जाएगा ना, वो 10,000 क्या 20,000 या 50,000 पोर्टफोलियो वाले जो आज 1 साल 2 साल की पोर्टफोलियो चूज करके या फिर टैरिफ चूज करके निकल गया या निकल रहा, नहीं निकलने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए डेली कॉइन रिलीज तो उनके भी होंगे सर, ऐसा नहीं है कि भाई 2 महीना कर लिया तो एक साथ सब डाल दिया। 2 महीने में डेली बेसिस पे, हाँ सिर्फ पोर्शन अमाउंट थोड़ा बड़े हो जाएंगे। हमारी 5 साल में पूरी रिलीज होगी, उनकी 2 महीने में पूरी कॉइन रिलीज हो जाएगी आधे कटवा करके। आइए सर, लाडो सर एडिशनली क्या सोचा है? अभी तक तो जो प्रॉफिट है डेली पोर्शन हमें तो मिल ही रहा है। आप सबको मैंने जैसे बताया, आप सबने अपना जो एक्स्ट्रा कॉइन कितना मिलेगा आप कैलकुलेशन लगा लीजिएगा। अगर आपको समझ नहीं आ रही है कि कितना है तो आज ही स्क्रीनशॉट मार के रखिए और कल आप दोपहर तक आप देखिएगा कि कैसे क्या हो रही है, कितनी ग्रोथ हुआ आपके पोर्टफोलियो में, तो आपको समझ आ जाएगा। चलिए डियर्स, इन एडिशन क्या होने वाला है सर, soon we will be creating additionally auxiliary pools that will increase the reward for users who choose 4 and 5 tariffs. This additional pool will be generated by fee from those leaving the United Verse tactile program as soon as boost and overhead. ये 4 डायरेक्शन है, 4 मैट्रिक्स है जो हम सबके बीच 4 रेगुलेशन है, क्योंकि हम सब लोगों को मालूम है यूनाइटेड वर्स में हम लोग काम कर ही रहा है। टेक्टाइल्स प्रोग्राम हमारे लिए बहुत बड़ा रेगुलेशन है और आने वाले दिनों में हम लोगों का बूस्ट का मैट्रिक्स मिलेंगे और ओवरऑल का मैट्रिक्स मिलेगा। ये चारों मैट्रिक्स से, चारों प्रोग्राम से हम सबको क्या मिलने वाली है सर? बेनिफिट मिलने वाली है। जिन लोगों ने 4 और 5 साल के टैरिफ, ये पहले हम लोगों को मालूम नहीं था, कसम बता रहे सर। पहले लाडो सर ने सिर्फ एक ही चीज बोला था कि भाई 1 साल 2 साल 3 साल जो 2 महीना कटवाएंगे उन्हीं से पुल बनेगा, उन पुल से चीजें। लोगों को लगा कि भाई बहुत कम है, मुझे भी लगा, मैंने भी आपको अपडेट किया था कि भाई 10 लाख, कई लोगों ने बोला कि भाई 1 करोड़ फंड जाएंगे। मैं बोला लेकिन नहीं सर, ऐसा नहीं हो सकता है, लोगों को इतनी चीजें लगभग अगर देखा जाए तो वहां पे 12 लाख कॉइन आए थे, 12 लाख कॉइन लोगों ने कटवाए थे, उस पुल में आए थे। 12 में से लगभग 2 लाख कॉइन क्या हो गया सर, हमारी बर्न हो गया। 2,06,000 कॉइन खत्म हो गया 15% से, जो हमने अपडेट उस दिन दिया था। और 9,94,000 मतलब लगभग 10 लाख कॉइन हम सबको मिल रहा है। और 10 लाख में अगर इतनी प्रॉफिट आ रही है तो आने वाले दिनों में एडिशनली देखिए लाडो सर ने हम सबके लिए क्या सरप्राइज बना के रखा है। भाई उनके लिए तो दोनों हाथ में लड्डू लड्डू, ना उनकी एक कॉइन कटी
इस पूल से भी बेनिफिट होगा और आने वाले दिनों में एक अलग सा पूल क्रिएट होगी और जहां से टेक्सटाइल से भी बेनिफिट आएंगे, यूनाइटेड वर्स से भी बेनिफिट आएंगे। क्या होगा सर? फी के रूप में बाई द, देखिए सर, दिस एडिशनल पूल विल बी जनरेटेड बाई फीस फ्रॉम दोज लिविंग द यूनाइटेड वर्स टेक्सटाइल प्रोग्राम। जो लोग टेक्सटाइल प्रोग्राम, यूनाइटेड वर्स प्रोग्राम को लीव कर रहे हैं, यानी कि छोड़ रहा है, और उन लोगों के एज सोन एज बूस्ट एंड ओवर रियल, ये जो चारों मैट्रिक्स होंगे ना, उन लोगों से भी कुछ फी के रूप में पूल में नया कुछ क्रिएशन जनरेट किया जाएगा। उसका कैसे होगा, क्या चीजें होगी, उसकी अपडेट लाडो सर अगर बोल दिया है कि भाई ये बेनिफिशियरी होने वाला है, तो इतना आप समझ जाइए, लाडो सर का कोई भी अनाउंसमेंट, कोई भी प्रोग्राम बिना फायदे का सौदा होता है। मतलब ऐसा नहीं होता है कि फायदे का सौदा नहीं है, हमेशा प्रॉफिटेबल रहता है और वो प्रॉफिट उम्मीद से ज्यादा होता है। हम लोगों ने जितना रॉयल्टी बोनस में सोचा था उससे ज्यादा ही मिला, जितना हम लोगों ने टेक्सटाइल में कमाने की सोच के आई थी सर उससे ज्यादा ही हमने कमाए, जितना हमने फोर्स कॉइन की ग्रोथ समझ के आई कि उससे ज्यादा ही हम लोगों ने कमाए। मतलब जितनी भी चीजें आई है आने वाले दिनों में, हाँ हो सकता है कि आज आप बिटफोर्स को समझ नहीं पा रहे, हो सकता है आप टीयर टोकन को नहीं समझ पा रहे, उसको वैल्यू नहीं दे पा रहे, लेकिन हाँ ये आप समझ जाइए आपकी सोच से ज्यादा ही रिटर्न और प्रॉफिटेबल देता है। लोगों ने सोचा था कि भाई ये टैरिफ से इतना बेनिफिट आ जाएंगे, अरे भाई 250-300 कॉइन अगर मुझे आ रहा है, रंजन सर को कुल मिलाकर के देखा जाए तो लगभग 400-500 कॉइन एक्स्ट्रा मिलने वाला है। पूरी 5 साल के आप रेशियो उठा करके देखिएगा, 400-500 कॉइन आ जाएंगे। भाई कमाल है यार, हम लोगों ने इतना उम्मीद नहीं लगाए थे सर, तो जरा सोच के देखिए सर। तो ये इतनी तो प्रॉफिट आ रही है, इसी में ही बल्ले बल्ले है। और जब ये चीजें आ जाएंगे, मुझे पता है कि इस अपडेट के बाद बहुत लोगों को लग रहा है कि खास और 2 मिनट के लिए खोल देते, 4 मिनट के लिए खोल देते सर, लेकिन नहीं सर खुली, क्योंकि सर लास्टली बताऊं, मैंने कई बार अपडेट किया, 3 से 5 दिन रेगुलर, जब आपको फाइनली अपडेट दिया गया था कि भाई ये वेस्टिंग बंद होने वाला है, क्लोज होने वाला है, तो वेस्टिंग को 5-7 दिन के लिए रेगुलर ऑन रखा गया था कि भाई जिसको आना है, जिस भी टैरिफ को चूज करना है पटाख से कर लीजिए। लेकिन लोगों ने नहीं किया है, कोई बात नहीं, तो चला गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप समझ गए सर, हम सबको इस पैराग्राफ को पढ़ने के बाद टेक्सटाइल से, बूस्ट से, ओवर रियल से, उन 4 और 5 साल, लोगों को सवाल होगा सर बूस्ट तो है नहीं, ओवर रियल तो है नहीं, कोई बात नहीं, 5 साल टाइम है, क्या लगता है 5 साल में नहीं आएगी प्रोग्राम? आ जाएंगे, और 6 महीने लग जाएंगे, साल लग जाएंगे, कोई बात नहीं है। 2024 चल रहा है, 25 में लॉन्च हो जाएगी, लेकिन ये सब आ जाएगा सर रोड मैप के अकॉर्डिंग अगर देखे जाएंगे। तो सर ये जो प्रॉफिट है ना, हम लोगों ने जो एक्शन एक बार कर लिया, देखिए सर लाडो सर की कोई भी अपडेट पे ना सही टाइम पे एक्शन करने की जरूरत होती है। कुछ लोगों ने सोचने में ही रह गया, क्या करूं ना करूं, कोई फायदा नहीं होगा सर, पुल में कॉइन कम है, क्या आएंगे सर, एक कॉइन आएंगे। कुछ लोग तो ये कैलकुलेशन निकल करके मेरी उस अपडेट से तो बोले सर एक कॉइन का फायदे है, क्या फायदा सर, रहने दो 3 साल। लेकिन सर हो सकता है कि अभी आपको 2 कॉइन फायदा हो रहा है, लेकिन आने वाले दिनों में बहुत सारे फायदे हो सकता है। तो आपको हमेशा ये जो मिठाई खा के कोई सर पे हाथ फेराता है, कोई पिछवाड़े में, तो ऐसा ना हो कि सर आपको हाथ फेराना पड़े, उफ क्या हो गया सर। तो ये चीजें कई बार आप अफसोस कर रहे हैं अलग अलग प्रोग्राम के साथ, तो अपनी नॉलेज को थोड़ा इनहेंस कर लीजिए और अपना एक्शन को लीजिए। चलिए डियर्स आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। रॉयल्टी रिलेटेड प्रोग्राम, क्योंकि सारे प्रोग्राम के रिलेटेड यहाँ क्वेश्चन है। रॉयल्टी रिलेटेड प्रोग्राम में लोगों का क्वेश्चन था कि सर क्या ये रॉयल्टी अभी जैसे आ रहे हैं आने वाले दिनों में कैसे होगा, क्या चीजें है, इसमें ग्रोथ दिखेगा कि नहीं दिखेगा। तो सर क्वेश्चन क्या था, will there any changes in the program and do you plan to make a stable bonus distribution schedule? Will the number of rewards for a status changing in the futures? अरे सर क्या आप कोई चेंज इस प्रोग्राम में कोई प्लान कर रहे हैं, आपके पास कोई ऐसा चीजें है जहां पे एक स्टेबल बोनस दिया जाए, डिस्ट्रीब्यूशन का कोई शेड्यूल बनाया जाए, विद द नंबर ऑफ रिवार्ड्स एंड स्टेटस चेंज इन द फ्यूचर। ये यहाँ पे रिवार्ड का और स्टेटस का चेंज इन फ्यूचर कोई बदलाव सर देखा जा सकता है इसमें? तो आंसर लाडो सर का सुनिए, द रॉयल्टी प्रोग्राम हैज बीन ग्रेजुअली रिफाइंड ओवर टाइम। जो रॉयल्टी बोनस है ना वो ग्रेजुअली धीरे धीरे टाइम के अकॉर्डिंग वो क्या होगा, रिफाइंड हो जाएगी। बट वी स्ट्राइव टू अचीव ए बैलेंस वेयर वी नो लॉन्गर हैव ए मेक चेंज। तो
हमारे ऐसे लॉन्ग टर्म में इसकी स्टेटस में और इस चीजों की चेंज में कोई ऐसी चीजें संभावना नहीं है कि ऐसा कोई चेंजिंग नहीं होगा। बट द रॉयल्टी प्रोग्राम विल मूव टू द वर्चुअल वर्ल्ड इन नाउ डाउ वर्ल्ड। यानी कि देखिए सर, हमारा मेन मोटिव क्या है सर, मेटावर्स एक बहुत बड़ी प्रोग्राम है नाउ डाउ। देखिए सर, हमारे मेटावर्स की जो विजन है ना सर, खाली नेटवर्किंग करना नहीं है सर। कुछ लोग मेटाफोर्स को, मैंने कई बार चिल्ला करके बोला है हमारी एक्सपीरियंस को, मेटाफोर्स नॉट ए एमएलएम कंपनी। जिन लोगों ने इसको एमएलएम की तरह देख लिया कि सर ये हो गया, लाडो स्कैम कर जाएंगे, अरे ऐसी कोई कंपनी आया कॉइन का रेट, मतलब शुरू में हमारे भी ऐसे विचार था, अरे एमएलएम से तो कोई कॉइन नहीं आता। हम लोग भी कई बार डिस्कशन करते थे। लेकिन सर आप मेटाफोर्स की फोर्स कॉइन के फंडामेंटल और उसकी सारे मैकेनिज्म को समझिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बहुत सारे ऐसे एमएलएम में कॉइन भी आता है, प्रोग्राम आता है, कॉइन बेस्ड प्रोजेक्ट आता है, स्टेकिंग आता है, माइनिंग रिवार्ड वाला आता है आज भी मार्केट में मिल जाएंगे। कॉइन आप भी दिखेंगे, लेकिन सर अगले 2 महीने में डंप भी दिखेंगे, सारी चीजें। लेकिन आप थोड़ी सी मेटाफोर्स की जो मैकेनिज्म है, मेटाफोर्स की जो इकोसिस्टम है, क्योंकि मेटाफोर्स ना एक यूनिवर्स बनाने जा रहा है। मेटाफोर्स कभी भी एमएलएम कंपनी था नहीं और ना आगे कभी एमएलएम कंपनीज होंगे, या खाली सिर्फ नेटवर्किंग मार्केटिंग कंपनी बन के रह जाएंगे। सिर्फ क्रिएटर का कभी ये मोटिव था नहीं कि भाई मार्केट से हमें किसी तरह से पैसा छाप कर निकल जाना है। अगर ऐसा होता ना सर, कसम बता रहे हैं, लाडो सर के पास वो अपॉर्चुनिटी है, इतनी कॉइन है, इतनी सारी चीजें हैं, वो बहुत कुछ कर सकता था। लेकिन ऐसा नहीं है डियर्स। पता है क्यों? क्योंकि लाडो सर की जो विजन है ना सर, वो बहुत बड़ी है सर। एक यूनिवर्स क्रिएट करना, एक दुनिया क्रिएट करना। ठीक है सर, हर प्रोग्राम सर नाउ डाउ वर्ल्ड से कनेक्ट किया जा रहा है। टेक्टाइल भी आने वाले दिनों में नाउ डाउ से कनेक्ट होने वाली है, रॉयल्टी प्रोग्राम भी आने वाले दिनों में नाउ डाउ से कनेक्ट होने वाला है। यूनाइटेड वर्स तो नाउ डाउ वर्ल्ड का यार ये बैकबोन है, वहीं से सब चीजें होने वाला है। तो आने वाले दिनों में जो मेटावर्स प्रोग्राम होगा, नाउ डाउ वर्ल्ड जो होगी, यानी कि जो आभासी दुनिया या वर्चुअल दुनिया जिसको भी हम बोल सकते हैं, जो रियल दुनिया के जैसा अकॉर्डिंग सब चीजें वहां से होने वाली है। तो वो जो एक यूनिवर्स क्रिएट होगी ना सर, वो एक बहुत बड़ी चीज होगी। तो सर लेकिन कुछ लोग आज भी कह रहे हैं सर यूनाइटेड वर्स टीआर एक्टिवेशन, अरे क्या होगा, खर्चा क्यों दूं, फालतू बेकार, बंद कर दूंगा। कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आपकी चॉइस है। लेकिन सर फिर आपको पीछे हाथ नहीं फहराना पड़े कि काश मैंने ऐसा कर लिया होता। लेकिन आज मुझे मालूम है बहुत सारे लोग अपनी टीआर को बंद कर दे रहा है, चीप को कलेक्ट नहीं कर रहा है, स्टॉप कर दे रहा है। मुझे मालूम है सर, जो $70 का काम है उसको छक मार के $350 देना ही होगा। लोग मजबूर हो जाएंगे। माइनिंग बहुत जल्दी स्टार्ट होगी। जैसे ही माइनिंग स्टार्ट हो जाएगा ना सर, जिन लोगों ने भी स्टॉप कर रहा है या किसी भी कारण से, वो कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं आपको डंके के चोट में बोल सकता हूँ, आप मजबूर हो जाएंगे। जो काम $70 में हो सकता था, आपको $350 देने में। नाउ डाउ वर्ल्ड इतनी बड़ी दुनिया होने वाली है। आइए सर रॉयल्टी के प्रोग्राम के बारे में जानते हैं आगे की सेशन में। तो क्या किया जा रहेगा सर कि ये नाउ डाउ वर्ल्ड के साथ ये कनेक्ट हो जाएगी। द नेक्स्ट रेपुटेशन एट्रीब्यूशन विल बी रिप्लेस विद द एक्टिविटी and attribute. Will be allow active participant to receive the higher reward, stable and regular distribution of the bonus and plans हो। कह रहे हैं कि सर आगे हम इसे नाउ डाउ वर्ल्ड के साथ कनेक्ट कर देंगे। वैसे कोई चेंजेस तो नहीं होगा, लेकिन नेक्स्ट द रेपुटेशन एंड एट्रीब्यूट विल बी रिप्लेस। जो रेपुटेशन वैल्यूज हो ना, वो एक्टिविटीज के ऊपर डिपेंड होगी, ताकि हम एक्टिव पार्टिसिपेंट को ज्यादा हम सपोर्ट कर पाए। रेपुटेशन वैल्यू आप सबको मालूम है कि एनएफटी बोनस जो आती है वो रेपुटेशन के आधार पे आते हैं। आपके पास कौन सा एक्टिवेटर्स है या सुपरवाइजर है या फिर कौन सा एनएफटी है, डजंट मैटर, स्टेटस कुछ भी हो, उसमें रेपुटेशन क्या है, आपने लीगली बनाया, इनलीगली बनाया, उसमें कचरा है, कितना है, कितनी % की रेपुटेशन है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि हमारे बोनस कैसे आने वाला है। तो आने वाले दिनों में क्या चेंजेस होने वाला है सर? आने वाले दिनों में जो रेपुटेशन होगी ना, वो सिस्टम के ऊपर आपकी एक्टिविटीज कैसा है, एट्रीब्यूट कैसा है, उसके ऊपर ये चीजें होने वाली है सर। ठीक है, और इससे क्या होगा, जो एक्टिव पार्टिसिपेंट्स होंगे उन सबके लिए बहुत गुड न्यूज है। एक्टिव पार्टिसिपेंट होंगे जो सिस्टम में डेली बेसिस पे एक्शन कर रहा है, मेहनत कर रहा है, कम्युनिटी को हेल्प कर रहा है, मदद कर रहा है, तो उनको एक स्टेबल और रेगुलर डिस्ट्रीब्यूशन का एक बहुत बढ़िया प्लान होने वाला है। तो सर ये बहुत बड़ी गुड न्यूज है उन सभी लोगों के लिए जो एक्टिवली यहाँ पे पार्टिसिपेशन कर रहे हैं और इस मेटाफोर्स के लिए रात दिन मेहनत कर रहे हैं। और लाडो सर भी ये चाहता है कि भाई उनको ज्यादा पोर्शन मिले, उनको ज्यादा प्रॉफिट मिले, तो एक्टिवली काम। ठीक है, ये मेजर कुछ जो अपडेट है एनईएफटी बोनस को लेकर के, ये चीजें आने वाला है। तो कुछ अपडेट
यूनाइटेड वर्स को लेके आया है, लेकिन वहां पे भी कुछ लोगों की क्वेश्चंस है। 88 डिवाइस को लेके कुछ क्वेश्चंस है, उसको भी क्लियर करते हैं। लेकिन उससे पहले जानते हैं कि सर बिटफोर्स क्या है, बिटफोर्स की क्या मतलब यूटिलाइजेशन होगी, कहाँ यूज होने वाला है। व्हाट इज द यूज सोर्स ऑफ बिटफोर्स, बिटफोर्स कहाँ यूज होने वाला है, बिटफोर्स क्या है। तो हालांकि कई बार हम लोगों ने अपडेट कर चुका है बिटफोर्स के बारे में। देखिए, बिटफोर्स इज द क्रिप्टो करेंसी ऑफ द वर्चुअल वर्ल्ड, just as in our real world. Bitcoin competes with the fiat money and win 1,000 times. Bitforce will compete with the fiat money in a virtual world. The idea behind Bitforce is that it will not be tied to any rate and will be able to move freely in any direction. क्या किया जा रहा है, एक शब्दों में अगर मैं उसको सिंप्लीफाई करके बताऊं कि सर बिटफोर्स की जो पीछे की जो आइडिया है वो रियल मनी की फिएट करेंसी और बिटकॉइन को देख करके हमारे पास आया है। और इसीलिए क्योंकि सर जैसे नॉर्मली हमारी रियल वर्ल्ड की जो नॉर्मल फिएट करेंसी यानी कि रुपया, पैसा, डॉलर, जो भी जिस भी देश का है रियल वर्ल्ड का, कोई पीकेआर पाकिस्तान के मनी, लेकिन उससे हजारों गुना कीमती क्या है, हमारी बिटकॉइन है। और ये सेम कॉन्सेप्ट है सर कि हमारी फिएट करेंसी से ये बहुत ज्यादा महंगा और बहुत ज्यादा रिटर्नेबल ये चीजें होगी बिटफोर्स की रेट में। अब और कुछ अपडेट जानते हैं। बिटफोर्स की अपनी खुद की ब्लॉकचेन्स होगी। देखिए, ये बिटफोर्स इज दैट द इज नॉट टू बी टाइड एनी रेट्स and will be able to move freely any direction. Bitforce is a blockchain that powers smart contract and in a now metaverse. The blockchain has a special potential because it is from a quantum array in our world of now. Smart contract can connect a varieties of object and not only the इलेक्ट्रॉनिक्स वंस। आप समझ सकते हैं कि जो बिटफोर्स सिंप्लीफाई कर देते हैं, बिटफोर्स की जो कॉन्सेप्ट है ये बिल्कुल बिटकॉइन की कॉन्सेप्ट जैसे होंगे। इसके लिए इसकी माइनिंग बिटकॉइन के जैसा ही सोचा गया है, चिप के माध्यम से, चीजों के माध्यम से, एक्सेस की के माध्यम से, एक वर्चुअल ही जरूर है लेकिन एक अलग ही चीजों से। उसकी जो सप्लाई होगी, नो डाउट बिटकॉइन को फॉलो किया जाएगा तो उसकी सप्लाई बहुत लिमिटेड होगी, रेट बहुत हाई जाने का बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी होने वाला है। ये नाउ वर्ल्ड का मेन करेंसी होगा, यानी कि मेटावर्स की दुनिया का मेन करेंसी होने वाला है जो खुद की ब्लॉकचेन के साथ आ रही है सर। ठीक है, यानी कि जो बिटफोर्स होगी उसमें एक अलग तरीके से स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट होगी और उसमें ये सारे चीजों को मैनेज किया जाएगा। इतना आप मोटा मोटी आइडिया लेके चलिए, बहुत डीपली जैसे सारी चीजें अपडेट होगी आपको और ज्यादा क्लियरिटी मिल जाएंगे। तो ज्यादा हेजिटेट करने की जरूरत नहीं है, सिंपली इतना समझ लो कि भाई बिटफोर्स एक ऐसी टोकन होगा, एक करेंसी होगा जो खुद की ब्लॉकचेन के साथ, बिटफोर्स की ब्लॉकचेन के साथ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के साथ आएंगे जो बिल्कुल बिटकॉइन के जैसा काम करेगा जैसे रियल दुनिया में बिटकॉइन काम करता है, जो बाकी सारे देशों की करेंसी से बहुत महंगी सर, बहुत महंगी। इतनी महंगी तो किसी भी देश की करेंसी नहीं होता है। तो वैसा ही ये भी चीजें होने वाली है और नाउ वर्ल्ड का ये मेन करेंसी होने वाला है या मेन उसकी यूटिलाइजेशन होने वाला है। तो बिटफोर्स हमारे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, या मानो या ना मानो। हो सकता है कि आपको अभी शायद समझ नहीं है, नहीं जाएंगे, नहीं समझेंगे, कोई बात नहीं है। लेकिन जैसे आज आप एसएफसी को लेकर के, फ्री की चीजें थी सर एसएफसी, आज बिटफोर्स तो आप, हाँ इसकी नो डाउट इसकी कोई खरीदारी नहीं होगी, ये सिर्फ माइनिंग से निकलेगा सर। क्या होगा सर? सिर्फ माइनिंग करके निकलेगा सर, आपकी चिप, आपकी डिवाइस की मदद से ये माइनिंग होकर निकलेगा और बहुत लिमिटेड रिसोर्स के साथ। और जिन लोगों ने भी इसको ग्रैब करेगा, देखिए सर ये एक अपॉर्चुनिटी है, जिन लोगों ने फोर्स कॉइन को किसी भी कारण से मिस कर दिया तो आपके पास बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी होगा कि आप बिटफोर्स की मदद से आप वो सारे जो आपकी लॉसेस है ना उठा सकते हैं, बहुत बड़ा। जिन्होंने फोर्स कॉइन में पैसे कमाया वो तो वैसे ही बल्ले बल्ले हो जाएंगे, और जिन लोगों ने शायद लेट हो गया, जो लोगों ने नहीं समझ पाए, तो उनके पास भी एक अपॉर्चुनिटी है कि अपनी गलती को सुधारने का और बिटफोर्स को वैल्यूज देने का और काम करने का। आगे चलते हैं सर। When will Hold MFS launched and will Hold MFS has a limited lifespan? ये Hold MFS क्या है, कब लॉन्च होगा और इसका क्या टाइम लिमिटेड, कितनी टाइम तक ये चल सकता है, क्या चीजें है?
तो हालांकि आप सबको पहले पता है कि सर होल्ड एमएफएस 1:1 के रेशियो में चलता है। बहुत सारे लोगों की विरोध था कि सर ऐसा क्यों अलग अलग मैकेनिज्म लगाया जा रहा है, क्यों ऐसा कराया जा रहा है। क्योंकि सर ये सब चीजें जो किया जा रहा है ना सर, एक अलग तरीके से, क्योंकि आज हमारी फोर्स कॉइन को अगर आगे बढ़ाना है, फोर्स कॉइन के ऊपर जो प्रेशर है उसको हटा करके अगर उसको रेट को बहुत ऊपर तक लेके जाना है। देखिए सर, मार्केट में सब कॉइन अगर वैसा ही करेगा, आप बताइए सर फोर्स कॉइन लोग क्यों लेगा। अब मार्केट में सर 2 मिलियन कॉइन है सर, मतलब जो अच्छे हैं, बाकी और आधे तो नाम ही नहीं आता है मार्केट में, आता है हजारों करोड़ स्कैम करके निकल जाता है, ना लिस्ट होता है, ना कुछ होता है, ना पता चलता है। में जो अच्छे कॉइन है, अगर सर जो 2 मिलियन कॉइन कर रहा है वही अगर फोर्स कॉइन भी करे तो लोग यहाँ पे इन्वेस्ट क्यों करेगा सर। आप देखिए सर यूट्यूब में जो सब कंटेंट बना रहे हैं, आप भी वही बना रहे हैं, तो भाई कुछ तो यूनिक होनी चाहिए ना सर। अब लोग यार बिटकॉइन में लगाएगा पैसा, फोर्स कॉइन में क्यों लगाएगा सर। इसीलिए यूनिक बनाना है, इसीलिए ये अलग है, इसकी मैकेनिज्म, इसकी तौर तरीके भाई तब तो देना पड़ेगा ना। आप अगर नजर उठा के देखेंगे, आज अगर सिंपली लोगों के जैसा करता, बाकी सारे लोग करते हैं, बाय कॉइन बांट दो फ्री में, जाके किसी एक्सचेंज में या कहीं पे लिस्ट करा दो, कोई टेंशन नहीं है, बस रेट एक बार चला जाएगा $20, $22, $25, $30। कई कॉइन का तो मैंने देखा हूं कि सर $70-80 भी गया है और आज $2 भी नहीं है। हाँ, आप रिसर्च करिएगा, मार्केट में बहुत सारे ऐसे कॉइन है जो कभी सर $120 पे थे और आज 0 हो गया। तो अगर ऐसा ही करना था तो कोई दिक्कत नहीं है यार, बस लगवा देते, 42 करोड़ कॉइन सेल हो गया, कॉइन जाके कहीं लिस्ट कर देते, लोग बेचते खत्म हो जाते। कुछ बड़े यूजर्स जिनके पास बड़ा पोर्टफोलियो, वो प्रॉफिट कमा कर निकल जाते हैं और छोटे इन्वेस्टर खत्म हो जाते, बस खत्म। ऐसा ही करना था क्या? नहीं सर, ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं करना है। इसीलिए ही होल्ड एमएफएस है, इसीलिए ही वेस्टिंग टैरिफ है, इसीलिए ही 6 ट्रांजेक्शन मोड है, इसीलिए ही हमारा प्राइवेट मार्केट है, सब कुछ इसीलिए है सर। बात समझ रहे सर? तो इसीलिए सर ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। हाँ, अपॉर्चुनिटी लोगों को बाद में समझ आती है, लेकिन होल्ड एमएफएस बहुत बड़ी। जब तक हम अपॉर्चुनिटी को स्कैम की तरह देखेंगे, बहुत लोगों का मार्केट में नेगेटिव, अरे ऐसे करके, मैंने उस दिन भी क्लियर किया था सर, ये लाडो सर तो अपना कॉइन को लेके जाएंगे, हमारे सब खाली कर देंगे, खत्म कर देंगे, स्कैम कर जाएंगे, भाग जाएंगे। आज भी लोगों के दिमाग में चलता होगा, कोई बोलता है कोई नहीं बोलता है, लेकिन सर आप जरा सोच के देखिए। आइए इसको होल्ड एमएफएस को लाडो सर ने क्या किया। अभी तक तो आपसे प्यार पटेल सर से अलग अलग जगहों से आपने सीखा है, होल्ड एमएफएस के बारे में जानकारी लिया, लेकिन लाडो सर क्या कह रहे हैं थोड़ा सा उसको शॉर्ट में। हालांकि आपको पूरी क्लियर आइडिया, पिक्चर क्लियर है क्या है होल्ड एमएफएस, कैसे काम करेगा। होल्ड एमएफएस द एग्जिस्ट ए 1:1 इक्विवेलेंट, मतलब 1 फोर्स कॉइन 1 होल्ड एमएफएस में कन्वर्ट हो जाएंगे। 1:1 के रेशियो से काम करता है, आप सबको मालूम है, ठीक है। विद द एमएफएस and will not have a lifetime limit, old MFS can be converted simply into MFS at any time। बात समझ रहे हैं सर? जो आपकी जो होल्ड एमएफएस है यानी कि HMFS है, ये अलग तरीके से यूं कह सकते हैं आपकी स्टेकिंग प्रोग्राम है। ये समझ, जो मार्केट में इसकी डिमांड बढ़ेगी, जो नॉर्मल फोर्स कॉइन जो हमारी है सर, और नॉर्मल फोर्स कॉइन से हमारी ओल्ड एमएफएस या होल्ड एमएफएस का जो मतलब वैल्यूज है या उसकी यूटिलाइजेशन है, उसकी बहुत ज्यादा है, डिमांड बहुत ज्यादा है। और ये सिंपल क्या कह रहे हैं सर, होल्ड एमएफएस कैन बी कन्वर्ट सिंपली टू एमएफएस इन एनी टाइम। आप बताइए सर, आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। आप लोगों के कुछ सवाल था सर, मैं मतलब जो मुझे किया है सर, मान लीजिए मैंने 2000 कॉइन होल्डिंग कर दिया, अब सर मेरी 200 ही खर्चा हुआ, अब सिस्टम कह रहे हैं सर 800 मुझे बेचना होगा। आप बेच भी सकते, लेकिन सर इस पैराग्राफ को अच्छे से पढ़िए। होल्ड एमएफएस कैन बी कन्वर्टेड सिंपली इनटू एमएफएस एट एनी टाइम। अगर आपने होल्ड एमएफएस बना भी लिया, आप कभी भी चाहोगे सिंपली आप होल्ड एमएफएस को सिंपल एमएफएस में यानी कि नॉर्मल एमएफएस में कभी भी कन्वर्ट कर सकते हो, कभी भी कन्वर्ट कर सकते हो। तो बात समझ रहे हो ना सर? होल्ड एमएफएस क्या होगी सर, एक एमएफएस होल्ड होकर के, यानी कि आप जब डालेंगे स्टेकिंग में
तो होल्ड एमएफएस में कन्वर्ट हो जाएंगे। और ये होल्ड एमएफएस का सिस्टम में यूटिलाइजेशन ज्यादा होगा रेदर एमएफएस से, क्योंकि आने वाले दिनों में सर सारे प्रोग्राम की एक्सटेंशन यूनाइटेड वर्स का कहाँ होगा, होल्ड एमएफएस पे होगा। ना केवल सिर्फ यूनाइटेड वर्स के, आने वाले दिनों में बहुत सारे ऐसी प्रोग्राम्स होगी जहां पे ये चीजें होगी। होल्ड एमएफएस की अलग से ट्रेडिंग होगी। आपको दो रास्ते मिलेंगे। सेल, अभी सेल ऑप्शन में क्या है, ओनली एमएफएस होंगे सर, एमएफएस। लेकिन हो सकता है कि आने वाले दिनों में आपको दो ऑप्शन मिलेगा, दो डायरेक्शन मिलेगा, एक नॉर्मल एमएफएस और एक होल्ड एमएफएस। और नॉर्मल एमएफएस से होल्ड एमएफएस की जो वैल्यूज होगी वो ज्यादा होगा, लेकिन होल्ड एमएफएस होल्ड करने का या स्टेकिंग में लगाने का एक लिमिटेड टाइम मिलेगा, पीरियड मिलेगा। आप कभी भी ऐसा होल्ड नहीं कर सकते। तो हमारे पास देखिए पूरी अपॉर्चुनिटी है कि सर अगर हम ज्यादा होल्ड एमएफएस में डालें। देखिए सर ये क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि सर अभी जो कॉइन है वो फ्रीली रिलीज हो रहा है लोगों का पोर्टफोलियो से, किसी का डेली 5, किसी का 10, किसी का 50। आप सोचिए सर अगले महीने तक अगर 10% कॉइन भी बाहर आ गया, मतलब फ्री हो गया मान लीजिए सर, या 5% कॉइन भी रिलीज हुआ, तो 1-1.5 करोड़ कॉइन रिलीज हो जाएगा। 2-2.5 करोड़ कॉइन सर ऑलरेडी हमारे मार्केट में फ्री घूम रहा है, 3 करोड़ कॉइन। क्योंकि सर अगर हम 30 करोड़ कॉइन भी मान लेते हैं तो उसका 10% तो ऑलरेडी रिलीज है, लगभग कितना 3 करोड़ कॉइन रिलीज है। अब आने वाले दिनों में अगर बात करते हैं कि ये 30 दिन में ही उदाहरण के लिए मान लेते हैं सर और 5% कॉइन आ जाएंगे, तो लगभग मार्केट में 4 करोड़ कॉइन मान लो जो फ्री हो गया, जो ट्रेडेबल है, जो ट्रेड हो सकता है, जो अलग अलग चीजें हो सकती है। तो ये 4 करोड़ कॉइन को, ज्यादा से ज्यादा कॉइन को, ये जो फ्री कॉइन है उसको होल्ड एमएफएस या स्टेकिंग में लगाने के एक तरीके। अगर ये होगा तो क्या होगा, मार्केट में सर फोर्स कॉइन की क्राइसिस आ गई, सेलिंग टेंडेंसी को रोका जाएगा। ये सिंपल फिलोसॉफी है सर, तभी ये रेट पंप होगा। हम तीसरा फेज को लाएंगे, तीसरा चरण को इंट्रोड्यूस करेंगे और वहां से आवरली हमारे रेट को बढ़ेगा। ये सिंपल गेम है। तो लेकिन सर देखिए आपको डर कहीं नहीं है सर, अगर हमने होल्ड एमएफएस डाल भी दिया, अगर हमें लगा कि नहीं भाई मुझे होल्ड एमएफएस बेचना नहीं है, हमारे पास दो अपॉर्चुनिटी है। एक तो हम प्रॉफिट कमा सकते हैं, क्योंकि सर नॉर्मल फोर्स कॉइन अगर $3 में बिक्री हो रहा है, अगर हमारा होल्ड एमएफएस अगर $4 में बिक्री हो रहा है, तो $1 तो हमारे ज्यादा मिल रहा है ना सर। तो जो इन्वेस्टर होंगे, ऐसा नहीं कि वो खाली, जो लोग समझदार होंगे वो ऐसा नहीं कि जितना यूनाइटेड वर्स में उसकी जरूरत पड़ेगा उतना ही वो होल्ड कराएगा, ऐसा नहीं है। अगर उसकी जरूरत 200 है तो वो 2000 लगवाएंगे स्टेकिंग में, क्योंकि हमें अपॉर्चुनिटी क्या मिली है कि भाई कभी भी हम एमएफएस, होल्ड एमएफएस को कभी भी कन्वर्ट कर सकते हैं नॉर्मल एमएफएस में, और हम आराम से रख सकते हैं। अगर हमें बेचना भी नहीं है कि नहीं मुझे बेचना नहीं है, लेकिन कुछ लोग इस अपॉर्चुनिटी को काम पे लगाएंगे और बहुत अच्छे पैसे बनाएंगे सर। तो एक अपॉर्चुनिटी है, ये स्टेकिंग अलग तरीके से स्टेकिंग मिल रही है सर, ये बहुत अच्छा है। ये ट्रेडेबल भी होंगे, ये यूज भी होगा, अदर पार्टिसिपेंट को हम बेच भी पाएंगे, और हमारे पास ऑप्शन रहेगा कि हम कभी भी नॉर्मल फोर्स कॉइन में अपडेट के हिसाब से ये सारी चीजें कर सकते हैं। At the participant request or after user extend the tier or level, so when you renew the device and United Verse using hold MFS, it will be expire and reward will be awarded in a MFS. The launch of staking schedule for the beginning of next month. कह रहे सर ये कब तक हो सकता है, यानी कि 17 जून के अगर ये अपडेट दिया गया है, और लाडो सर ने नेक्स्ट मंथ की बात बोला है। 17 जून को ये मीटिंग्स हुई, अगर उस समय से अगर नेक्स्ट मंथ का मतलब क्या है आप समझ जाइए, ठीक है। जून के बाद जुलाई आता है, जो भी आता है आप समझ लो, सब समझदार लोग हैं। तो ये जो नया शेड्यूल होगी वो नेक्स्ट मंथ में इंट्रोड्यूस होगा, और जैसे कि लाडो सर ने ऑलरेडी अपडेट दे दिया होल्ड एमएफएस का कि भाई वेरी सुन, फ्यू डेज का मतलब फ्यू हफ्ता भी नहीं बोला, कि फ्यू वीक भी नहीं बोला, फ्यू डेज में ये बहुत जल्दी लॉन्च होने वाला है। तो हमारे लिए एक बहुत बड़ा स्टेकिंग अपॉर्चुनिटी है और हमें बहुत सारे पैसे कमाने का। हाँ, लेकिन हम होल्ड एमएफएस जरूर लगाएंगे, लेकिन रिवार्ड के रूप में हमें फोर्स कॉइन रिलीज होगा, क्योंकि सर हम एक्सटेंशन करेंगे तो 5 अपलाइन को तो पेमेंट मिलेगी ना सर। तो क्या होगा सर, वो हमारे पास जब आएगा वो होल्ड एमएफएस होके नहीं आएंगे, हमारे पास वो नॉर्मल फोर्स कॉइन के साथ आएगा। देखिए यहाँ पे पूरी साफ शब्द में लिखा हुआ है सर, देखिए when you renew device या United Verse in the using hold MFS, it will be expire। क्या हो जाएगा सर, कैसे होगा सर, कैसे काम करेगा, मान लीजिए सर वो क्या होगा, एक्सपायर हो जाएगा। मान लीजिए सर 1 से लेके 8 महीने का स्टेकिंग है, पहले महीने में होल्ड MFS 1 काम करेगा, हमने स्टेकिंग किया, ये होल्ड MFS एक्सपायर हो गया, और मतलब ये जो होल्ड MFS हमारी कटी, टीआर एक्सटेंशन हुआ और नॉर्मल फोर्स कॉइन होकर के हमारी 5 रुपए को चला गया।
अब सेकंड महीने में हमें लगेगा होल्ड MFS2, ये हमने किया, एक्टिवेशन किया, ये कॉइन एक्सपायर हो गया यानी कि खत्म हो गया और यहाँ से जाके नॉर्मल फोर्स कॉइन बन करके हमारे 5 अपलाइन को चला गया। ये ऐसे काम करता रहेगा। क्लियर हो गया सर? ये ऐसे होल्ड MFS के मैकेनिज्म होगा। लेकिन अपॉर्चुनिटी क्या है सर? जैसे हमने बताया कि लोगों को 200 चाहिए, हो सकता है कि लोग 2000 स्टेकिंग में लगाएगा। क्यों लगाएगा? ताकि लोगों को अगले नए पार्टिसिपेंट को बेच सकता है। अगला जब नया पार्टिसिपेंट आएंगे उनके पास तो होल्ड MFS होगा नहीं, उनके पास ऑप्शन होगा कि भाई वो एक्सचेंज में जाके खरीदेगा, तो हमारे पास ऑप्शन रहेगा। वहां पे क्या आएगा सर? बिट लगेगी। की लगेगी सर? देखिए ये एक नया आइडिया है जो मैं आपको थोड़ा सा अपडेट करना रहा हूँ। वहां पे भी ऑक्शन सेल होगा। आपकी जो होल्ड MFS होगी ना वो ऑक्शन सेल होगा। कैसा ऑक्शन सेल होगा? आपको ऑथोरिटी मिलेगी रेट डिसाइड करने का। जो पार्टिसिपेंट होंगे वो अपना रेट डिसाइड करेगा। जैसे सर अभी ऑक्शन सेल कैसे हो रहा है? भाई अपनी कॉइन को आप आधा डॉलर में लगा दो, 75 सेंट में लगा दो, $1 में लगा दो या 1.25 डॉलर में, तो आपके पास ऑप्शन होगा। जैसे सर NFT देखिए, सर मेरी आवाज क्लियर है सर? जी सर। चलिए, अच्छा आप बोरिंग तो फील नहीं कर रहे हैं, आप एक्साइटेड है? देखिए सर ये बहुत आपको मालूम होगा कि नहीं, लेकिन ये चीजें बढ़िया गौर से समझिए। कैसा होगा सर? कैसे बिक्री होगा? जैसे सर देखिए, आप मान लेते हैं सर जस्ट NFT की बातें करते हैं। अब देखिए जस्ट NFT मार्केट में $5 पे मिलता है, मार्केट में $10 भी रेट लगाता है, कोई $15 भी लगाता है, कोई $25 भी लगाता है, कोई $50 भी लगाता है, कोई $100 भी लगाया, कोई $5000 भी लगा दे। सब बिक्री किसकी होती है? सबसे पहले, क्योंकि ये रेट मेरे हाथ में है। यहाँ पे क्या होता है सर, जो सबसे पहले 2, 4, 5, $7 में बिक्री हो रही है वो लगाते ही 60 से बिक्री हो जाता है। लेकिन जो $5000 में लगाया जस्ट NFT को, उसकी शायद बिक्री नहीं हो रही है। सिंपल, यहाँ पे भी आपको ऑक्शन मिलेगा। मार्केट क्या करेगा सर? वहां पे आपको बिट ऑक्शन लगाने की, ऑक्शन बोल सकता है या फिर रेट चूज कर सकता है। जैसे मान लीजिए सर मेरे पास एक्स्ट्रा होल्ड MFS है, सिस्टम एक्सचेंज दे दिया हमें। जैसे आज फोर्स कॉइन का ऑर्डर लगाते हैं नॉर्मली, ये तो फिक्स प्राइस है, आपको 2.77 में ही लगाना होगा, उसी रेट में वो सिस्टम ले रहा है। लेकिन वहां पे क्या होगा सर? हमारे पास चॉइस आ जाएगा कि भाई आप किस रेट में लगाएंगे। हमारे पास होल्ड MFS 100 है। जैसे आज NFT का रेट आप खुद डिसाइड करते हैं ना सर, एक लिमिट दे दिया है कि भाई आप अगर आपके पास एक्टिवेटर है तो $3500 से नीचे आप नहीं लगा सकते, ऊपर आप जितने भी लगा सकते। यही चीजें होती है, यहाँ पे भी ऐसा होने वाला। आपकी होल्ड MFS होगी, होल्ड MFS में आपको मान लीजिए सर अगर करंट रेट उस समय में मान लो 2.77, उस हिसाब से बता रहा हूं भाई, करंट रेट 2.77 डाई के बाद आप $3 में लगा लो, $4 में लगा लो, $5 में लगा लो, $6 में लगा लो, $60 में लगा लो, $10 में लगा लो, $100 में लगा लो, आपका होल्ड MFS का ऐसा रेट हो जाएगी। अब सर मार्केट में रिसर्च होगा, दिखेगा, लोग जब जरूरत पड़ेगा लोग आएंगे मार्केट में और देखेगा कि भाई मुझे तो होल्ड MFS चाहिए, मैंने तो खरीदा नहीं, मैंने तो बनाया नहीं। मुझे मालूम है बहुत सारे लोग नहीं करेंगे। आप वो मार्केट में आके देखेंगे कि भाई जैसे आप NFT में जाते हैं तो देखते हैं ना कि भाई सबसे सस्ता जस्ट NFT किस प्राइस में मिल रहा है। कोई है जो $5 में बेच रहा है तो फट से उसको जाके खरीदते हैं, सारे डिमांड उसी में होता है, जल्दी वो बिक जाता है। वो तो 1 सेकंड में, अगर आप सस्ते प्राइस में लगा दो 1 सेकंड में 60 से बिक जाता है। तो यहाँ पे भी ऐसा होगा। अब जिसने $10 होल्ड MFS लगाया, हो सकता है कि उसका लेट लगे उसका बिक्री होने में। पहले जो सबसे सस्ते रेट में कौन बेच रहा है भाई $3 में, चलो इसको फटाफट कर दो। फिर देखेगा कि भाई उसके बाद $3 अब नहीं है सर, सब $4 वाले हैं, तो $4 वाले बिक्री होगी, फिर $5 बिक्री होगी। ऐसे सर ये चीजें डिसाइड होगा और मार्केट में ऐसे होल्ड MFS की रेट इंक्रीज होगी सर। बात समझ रहे हैं सर? क्या होगा सर? ऐसे तो आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि भाई नॉर्मल फोर्स कॉइन को आप होल्ड MFS बना करके आप उसकी हाई प्राइस पर उसकी बिट लगा सकते हैं, रेट लगा सकते हैं। और मार्केट में जैसे डिमांड जैसे बढ़ते जाएगा, जब क्राइसिस होगी, नए लोगों की सिस्टम में एनरोल होगा, जिनके पास होल्ड MFS नहीं होगी, वो बहुत अच्छे प्राइस में आपको देगा। आपके पास अपॉर्चुनिटी है। हाँ, अगर आपको बेचना नहीं है तो आप उसको नॉर्मल फोर्स कॉइन में कन्वर्ट कर लेंगे समहाउ, कभी भी यहाँ पे जैसे अपडेट दिया गया। तो आई गेस आपको ये चीजें क्लियर हो गया सर। तो 8:03 हो चुका है। मैं और 8 से ज्यादा बातें नहीं करूंगा क्योंकि एक दिन में 3-4 क्वेश्चन क्लियर हो गया। चलिए सर, एक क्वेश्चन है सर, एक अपडेट है, इसको पढ़ते हैं, जो आज सबसे ज्यादा सनसनी न्यूज बना हुआ है। हाँ, हालांकि मैं इसकी क्लियरिटी अभी भी कुछ बाकी है, लेकिन ये अपडेट कुछ सीनियर लीडर की तरफ से आई हुई है। जैसे सर ET8 डिवाइस,
सर ये कल विकास सर के ग्रुप में सारी चीजें सर्कुलेट हुआ कि 88 डिवाइस कैसे होगा, मेरी एक डिवाइस से क्या होगा क्या नहीं होगा। मैं 1 मिनट में थोड़ा सा ब्रीफ करता हूँ। यूं समझ लो सर, 1 से लेके 9